हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज़ का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इससे पहले हम प्रीवियस 8 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाकर उनके वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें। और ऐसे ही जल्दी ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम आपसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बनते हैं और कैसे तरह से आपको उन सवालों को अटैम्प्ट करना है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बेटा चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम उसी कुछ केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम केस स्टडीज़ के बारे में ही बातचीत करेंगे। जो लास्ट आपने लेक्चर देखा था वो पावर कट होने की वजह से हम उसे पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए वो वीडियो बहुत ही छोटी रह गई थी। तो उस वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो हमने केस स्टडीज़ प्रीवियस लेक्चर में हम नहीं पढ़ पाए थे, अब उस केस स्टडी को हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बच्चों, तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे सारे जवाब दे देंगे। ये वाली केस स्टडी हमने पढ़ ली थी, फिर भी इसे मैं एक बार समझा देता हूँ। इसमें पूछा गया था आपसे कि अमन जो है कि स्मॉल शॉप चलाता है रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ पर वो ग्रोसरीज, टॉयलेटरीज और बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स को सेल करता है। वो होलसेलर से माल परचेस करता है और कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल कर देता है। अमन होम डिलीवरी भी ऑफर करता है अपने लोकल एरिया में और फ्रेंडली रिलेशन बनाता है कस्टमर्स के साथ। कस्टमर्स को वो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। कुछ समय पहले ही एक सुपरमार्केट चेन जो है उसके पास में खुली है, जो ऑफर कर रही है डिस्काउंट और सेल्फ सर्विस। अमन को टेंशन है कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्व कर पाएगा। तो यहाँ पूछा गया था किस टाइप का रिटेलर है अमन, कौन सी दो सर्विसेज अमन के जरिए कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाई जा रही है, कौन सी दो सर्विसेज है जो रिटेलर्स लाइक अमन होलसेलर्स को प्रोवाइड करवाते हैं और क्या एडवांटेज मिलेगा अमन को अगर वो नियर बाय सुपरमार्केट से कंपीट करे। तो पहला, कौन सा रिटेलर है अमन। अमन जो है स्मॉल स्केल रिटेल शॉपकीपर है। स्मॉल स्केल रिटेल शॉपकीपर है। दो सर्विसेज कौन सी वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा रहा है, एक तो कन्वीनियंस एंड इजी एक्सेस और होम डिलीवरी और क्रेडिट फैसिलिटीज भी वो कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहा है। होलसेलर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है अमन, एक लिंक क्रिएट करता है बेटा कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में। कौन बेटा, रिटेलर। और मार्केट का फीडबैक भी जो है, एक कंज्यूमर को जो टेस्ट है उसके बारे में भी जानकारी कौन दे रहा है बेटा, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो अमन के जरिए जो है होलसेलर्स को दी जा रही है। अमन compete कर सकता है बेटा थ्रू पर्सनल अटेंशन, कस्टमर रिलेशनशिप। उसका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, पर्सनल अटेंशन है, वो होम डिलीवरी भी देता है, क्रेडिट भी देता है। जो चेन सुपरमार्केट होते हैं वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं देते हैं, ना ही वो क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं, वो सारा काम करंट में करते हैं। दूसरी केस स्टडी देखिए बेटा, मेहता डिस्ट्रीब्यूटर्स बायज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पैकेज स्नैक डायरेक्टली फ्रॉम मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स। मेहता डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बड़ी क्वांटिटी में पैकेज्ड स्नैक्स को परचेज किया है अलग अलग मैन्युफैक्चरर से। दे स्टोर द प्रोडक्ट इन देयर वेयर हाउस एंड सप्लाई देम टू स्मॉल शॉपकीपर्स। उन्होंने अपने सारे माल को वेयर हाउस में स्टोर कर लिया और उसे वो छोटे छोटे क्वांटिटी में शॉपकीपर्स को सेल कर रहे हैं, रोड साइड वेंडर्स को दे रहे हैं, सुपरमार्केट को दे रहे हैं। दे अलाउ रिटेलर्स टू बाय स्मॉलर लॉट्स। उन्होंने रिटेलर्स को बोला है कि वो स्मॉलर लॉट में माल को खरीदें और उन्हें वो क्रेडिट भी प्रोवाइड करवा देंगे। दे ऑल्सो बियर द रिस्क ऑफ डैमेज और स्पॉइलेज वाइल स्टोरिंग द गुड्स। और उस माल को स्टोर करते वक्त जो भी रिस्क होगा या नुकसान होगा उसे भी बियर करने को तैयार है मेहता डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैन्युफैक्चरर्स रिलाई ऑन मेहता डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर टाइमली पेमेंट्स एंड फॉर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स इनटू मेनी स्मॉल टाउन्स। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पूरी तरीके से मेहता डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर डिपेंड है कि टाइम टाइम पे उसे पेमेंट करेगा और उसके प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में पहुंचाएगा। यहाँ पे किस तरीके का ट्रेडर है मेहता डिस्ट्रीब्यूटर बेटा, कौन सी वो 3 सर्विसेज है जो होलसेलर्स जो रिटेलर्स को प्रोवाइड करवाते हैं और कौन सी वो 2 सर्विसेज है जो होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वाई डू रिटेलर्स प्रीफर बाइंग फ्रॉम होलसेलर्स। क्यों रिटेलर जो होते हैं होलसेलर से परचेस करते हैं लाइक मेहता डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे मेहता डिस्ट्रीब्यूटर एक होलसेलर है, उसने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी रिटेलर्स को, वो छोटे छोटे क्वांटिटीज में गुड्स को सेल कर रहा है, उधार भी उनको माल दे रहा है और साथ के साथ स्टॉक अवेलेबल रखता है ताकि सप्लाई हो सके। मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है बेटा, बल्क में परचेस करता है वो माल, जिससे रेगुलर ऑर्डर मिलते रहते हैं बेटा कंपनी को भी, और मार्केट की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी की सारी लाके मेहता डिस्ट्रीब्यूटर्स मैन्युफैक्चर को देते हैं, जिससे मैन्युफैक्चर को भी गुड्स को प्रोडक्शन करने में आसानी होती है। रिटेलर्स होलसेलर को इसलिए प्रीफर करते हैं बेटा क्योंकि उनको जो माल चाहिए होता है वो स्मॉलर लॉट में चाहिए होता है और उधार में भी चाहिए होता है, जिससे कि वो एक लार्ज इन्वेंट्री नहीं बना पाते हैं। तो होलसेलर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, इस वजह से जो है रिटेलर्स को होलसेलर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। लास्ट केस स्टडी देखिए बेटा,
रिया सेल्स हैंडमेड ज्वेलरी एट ए परमानेंट स्टॉल इन अ लोकल मार्केट। रिया जो है हैंडमेड ज्वेलरी को बेचती है बेटा, उसकी एक परमानेंट स्टॉल है लोकल मार्केट के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन और कस्टमाइजेशन के ऑफर्स उसके पास अवेलेबल रहते हैं। उसके जो कस्टमर्स हैं वो बार बार उसकी दुकान पर आते हैं क्योंकि वो उसकी क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सेम एरिया में एक हॉकर है जिसका नाम है सुमन, वो घर घर पे घूमती है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सेल करती है, वेंडर है। उसकी कोई एक फिक्स्ड लोकेशन नहीं है और उसके पास लिमिटेड स्टॉक रहता है। उसकी प्राइस जो है मार्केट में सभी से सस्ती रहती है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स रिया एंड सुमन आर। तो रिया तो क्या है, फिक्स्ड रिटेलर हो जाएगी और सुमन जो है इटिनरेंट रिटेलर है यानी कि हॉकर है। कौन से दो फीचर्स हैं जो इटिनरेंट रिटेलर्स को मिलते हैं बेटा? उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है बिजनेस का, लिमिटेड स्टॉक होता है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। कौन से दो एडवांटेजेस हैं जो फिक्स्ड शेप रिटेलर्स को मिलते हैं बेटा? वाइड वैरायटी ऑफ बेटर क्वालिटी होती है और कस्टमर को उनके साथ ट्रस्ट और आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती है। और वाई माई कस्टमर चूज टू बाय फॉर सुमन इंस्टेड ऑफ रिया। वो रिया से नहीं खरीद के सुमन से क्यों खरीदेंगे? क्योंकि सुमन के जो सामान हैं वो सस्ते हैं और वो अपने घर पे ही उनको माल लाके देती है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसलिए कस्टमर सुमन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू रिया। आई होप आपको तीनों की तीनों केस स्टडी जो है समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेशनल ट्रेड जो लास्ट चैप्टर है हमारे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज को उससे स्टार्ट करेंगे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।